अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ जमान ला। आप देख रहे हैं इंगोर अकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड जो हैं सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे जिसका नाम था फ्रेडरिच मेस्चर। इसने ये कंपाउंड किस चीज़ से आइसोलेटेड किए थे? तो इसने ये चीज़ें आइसोलेटेड किए थे पस सेल से। अब ये पस सेल जो हैं क्या है? बेसिकली पस सेल कहा जाता है हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो जब डिजीज़ के ख़िलाफ़ फाइट कर कर के ख़त्म हो जाते हैं तो जो बच जाते हैं इनको कहा जाता है पस सेल। इनका नाम जो है न्यूक्लिन कैसे पड़ा? क्योंकि ये न्यूक्लियस से मिले थे, इस वजह से इनका नाम जो है न्यूक्लिन पड़ा। और इनके पास जो है एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से इनका रीनेम दिया गया था न्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट बात यह आती है कि न्यूक्लिक एसिड हमारे क्या हैं? ये पॉलीमर्स हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स हमारे जो हैं 5 शुगर बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड जो हैं ये पॉलीमर हैं, इनके पास हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये प्रेजेंट होते हैं सारे ऑर्गेनिज्म में, कहाँ से लेके वायरस से लेके मैन तक सारे जानदारों में मौजूद होते हैं। इनकी जो हैं 2 किस्में होती हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। एक को कहा जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और दूसरे हमारे पास कहलाते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। दोनों न्यूक्लिक एसिड हमारे जो हैं क्या हैं? ये लीनियर होते हैं, अनब्रांच होते हैं, इनमें कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं होती। डीएनए जो है पॉलीमर है किसका? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। और आरएनए जो है हमारे पास वो है किसका? राइबो न्यूक्लियोटाइड का। कंपोजिशन हमारे जो हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, तो न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली क्या हैं? ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये मोनोमर है, ठीक है, किसके? न्यूक्लिक एसिड के। इनके पास होता क्या है? तो इनके पास बेसिक 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नीचे डायग्राम में दिए गए। ये हमारे पास जो है एक राइबोज शुगर है 5 कार्बन वाला। ये हमारे पास है एक, तो हमारे पास ये पेंटोज शुगर है, दूसरा हमारे पास ये भी पेंटोज शुगर है, ये राइबोज शुगर है और ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है। दोनों में फ़र्क क्या है? तो अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें 5 ऑक्सीजन नज़र आएंगी और इसमें 4 ऑक्सीजन नज़र आएंगी। इसकी वजह से जो है इनके जो है नाम ऐसे रखे गए हैं, 1 ऑक्सीजन, दूसरी, तीसरी ऑक्सीजन और ये चौथी ऑक्सीजन। लेकिन इसमें अगर हम देखें 1 और 2, 3, 4 और ये हमारे पास 5 ऑक्सीजन है इसमें, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड तो हमें पता चलता है कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। तो जैसा कि हमें क्लियरली नज़र आ रहा है, ये पेंटोज शुगर है सेंटर में, ठीक है। एक ये सेंटर में ऑक्सीजन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब जैसे ही कार्बन नंबर 1 पे एक लगेगी नाइट्रोजिनस बेस, ये नाइट्रोजिनस बेस जैसे लगेगा तो अब ये स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाएगा? अब ये कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड। कार्बन नंबर 5 पे इधर लगेगा फास्फेट और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? न्यूक्लियोटाइड में। तो ये हमारे पास जो है बेसिक स्ट्रक्चर है या पार्ट्स हैं किसके? न्यूक्लिक एसिड्स के, सॉरी न्यूक्लियोटाइड के। अब हमारे पास आती है कि न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये बने हुए होते कितने किस्म के होते हैं? तो ये हमारे पास 4 किस्म के होते हैं। कितने किस्म के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं जो वेरिएबल होते हैं किसकी बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ द नाइट्रोजिनस बेसिस। हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं किसके? नाइट्रोजिनस बेसिस के। एक हमारे पास कहलाते हैं प्यूरिन और दूसरे हमारे पास कहलाते हैं पायरिमिडाइन। तो प्यूरिन की 2 टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास एडिनाइन आता है और दूसरा हमारे पास ग्वाइनाइन आता है। जबकि पायरिमिडाइन में जो नाइट्रोजिनस बेसेस आते हैं इनमें 3 है, साइटोसाइन है, थाइमाइन है और यूरेसिल है। इनका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। अब बात आती है मोनोन्यूक्लियोटाइड की। तो मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या है? मोनोन्यूक्लियोटाइड सिंपली, मोनो मीन सिंगल, ऐसे न्यूक्लियोटाइड जिनमें एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है उसको मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये हमारे जो है न्यूक्लिक एसिड की ही किस्म है। न्यूक्लियोटाइड जो है आपके बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारे न्यूक्लियोटाइड सिंगल भी होते हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इनको मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो मोनोन्यूक्लियोटाइड में हमारे पास एक सिंपल मिसाल जो आपने पहले भी पढ़ी होगी, ATP कहलाती है। ATP क्या है? ATP हमारा जो है एक न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें एक्स्ट्रा 2 फास्फेट लगे हुए होते हैं। इसकी वजह से इसको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है।
ये काम क्या करती है, तो ये काम करती है एज एनर्जी स्टोरिंग, कैरिंग और एनर्जी जो है प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल कहलाता है। किसके लिए? फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। इसकी एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है जो केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे उनके लिए, जैसे कि प्रोटीन का बनना, लिपिड्स का बनना, कार्बोहाइड्रेट्स का बनना, या मैकेनिकल एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है जैसे कि साइक्लोसिस हो गई, कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो गई, सेल की डिवीजन हो गई, फ्लैजिला की मूवमेंट हो गई, या हमारे पास जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का होना। इसके लिए जो है हमें सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। होगा क्या कि हमारी जो एटीपी है, क्या चीज़? एटीपी। एटीपी जब टूटती है तो ये कन्वर्ट होती है हमारे लिए एडीपी में। किसमें? एडीपी में। और ये हमारे लिए कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगी? 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। ये एनर्जी है, या 7 पास रिलीज होगी, ये एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी जब एडीपी में। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आ गया एटीपी का, ठीक है। ये हमारे पास एक राइबोज शुगर है, हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस लगा हुआ है, ठीक है, जिसको हम एडिनाइन कह रहे हैं। और ये हमारे पास जो है 3 फॉस्फोरिक एसिड लगे हुए हैं, 3 फॉस्फेट के ग्रुप हैं, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, इधर मैं थोड़ा आपको क्लियर कर दूं कि ये जो है पेंटोज शुगर है, जब इसके साथ नाइट्रोजिनस बेस अटैच होता है तो ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। अब वो भी मैं ये पहले बात बता के आया हूँ कि ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोसाइड के साथ 5-6 नंबर पे 3 फॉस्फेट लगेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोटाइड में, जिसको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो इधर हमारा आज पहला टॉपिक इसका कंप्लीट होता है, न्यूक्लियोटाइड। तो डाई न्यूक्लियोटाइड हमारे ऐसे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जिनमें 2 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ये क्या हैं? 2 न्यूक्लियोटाइड है जो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ और हमारे लिए कंपाउंड बनाते हैं जिसको कहा जाता है डाई न्यूक्लियोटाइड। जिनको जो है डाई न्यूक्लियोटाइड जो हमारे पास जो बहुत ही मतलब कि आम या कॉमन जो है वो हमारे पास आता है निकोटिनामाइड एडिनोसाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। अब ये क्या है? ये एक विटामिन है, ठीक है। ये जो है इसके साथ 2 न्यूक्लियोटाइड हैं जिसको हम NAD कहते हैं। ये काम करता है एज अ कोएंजाइम। कोएंजाइम किस चीज़ के लिए? फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरी करने के लिए और प्रोटॉन कैरी करने के लिए। इनमें हमारे पास 2 आते हैं, एक को हम NAD कहते हैं और दूसरा FADH जो हाइड्रोजन रिड्यूस होते हैं और हमारे लिए इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक निकोटिनामाइड है, पेंटोज शुगर है, ठीक है, ये हमारे पास पेंटोज शुगर है, ये हमारे पास एक नाइट्रोजिनस रिंग है। अब ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये जो है ना ये कोवलेंट बॉन्ड बना, और ये हमारे अब क्या कहलाएंगे? ये अब कहलाएगा NAD निकोटिनामाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।